प्रश्न है, मूल्य के सापेक्ष में अमूल्यों को परिभाषित करते हुए मूल्य ह्रास के कारणों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। रूपरेखा। प्रस्तावना। अमूल्य का अर्थ एवं परिभाषा, अमूल्य की विशेषताएं, अमूल्य के प्रकार, मूल्य ह्रास के कारण, निष्कर्ष, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना। मूल्य को इच्छा की पूर्ति का साधन माना गया है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेक व्यवहारों को अपनाते हैं। कुछ व्यवहार समाज एवं व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ अस्वीकृत एवं अमान्य। ऐसे अस्वीकृत एवं अमान्य व्यवहार भी मूल्य के रूप में मानव जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे नकारात्मक मूल्य या अवमूल्य कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टि से अमूल्य या नकारात्मक मूल्यों को भी अति महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि सकारात्मक मूल्यों का महत्व हमें नकारात्मक मूल्यों के कारण ही ज्ञात होता है। बिना नकारात्मक मूल्यों के सकारात्मक मूल्यों का पहचान संभव नहीं है। दोनों ही मूल्य अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा बच्चों को हमें दोनों प्रकार के मूल्यों की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। केवल अच्छे एवं सकारात्मक मूल्यों की जानकारी देना एक पक्षीय होगा। बच्चों को नकारात्मक एवं बुराइयों की भी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। अमूल्य अथवा नकारात्मक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा। जब व्यक्ति मूल्य के अर्थ को नकारात्मक भाव के साथ स्वीकार करते हैं तो उसे नकारात्मक मूल्य अथवा अमूल्य की श्रेणी में रखा जाता है। अवमूल्यों से तात्पर्य ऐसे मूल्यों से है जिसे समाज द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे मूल्यों को व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर उपयोग में लाते हैं। अमूल्यों में नकारात्मक मूल्यों को शामिल किया जाता है। अमूल्य भी मूल्यों का ही एक रूप है, लेकिन ऐसे मूल्यों को व्यक्ति एवं समाज अच्छा नहीं मानते। वर्केल तथा कूपर के अनुसार मूल्य का अर्थ किसी वस्तु या विचार से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक भाव से होता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार जिस प्रकार के सामाजिक व्यवहार को हर क्षेत्र में मूल्य पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार समाज में अमूल्य भी पाए जाते हैं। यदि हम व्यक्ति के व्यवहार की विवेचना करें तो ऐसा पाते हैं कि व्यक्ति मूल्यों का अतिक्रमण करता है और साथ ही उसके विरुद्ध व्यवहार भी करता है। इससे व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना समाप्त हो जाती है और आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। अमूल्य या नकारात्मक मूल्यों की विशेषताएं। नंबर 1, नकारात्मक मूल्यों की आवश्यकता। समाज में सकारात्मक मूल्यों के साथ साथ नकारात्मक मूल्यों को भी आवश्यक माना जाता है। नकारात्मक मूल्यों के कारण ही सकारात्मक मूल्यों का महत्व ज्ञात होता है, अतः नकारात्मक मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। नंबर 2, अभाव से उत्पत्ति। प्रोफेसर गैलवी के अनुसार भूख, अभाव, पीड़ा मनुष्य को नैतिक बुराई या अशुभ की ओर ले जाते हैं। यदि प्राकृतिक बुराई या अशुभ की अनुभूति मानव को नहीं होती तो वह नैतिक अत्याचार करने के लिए बाध्यता महसूस नहीं करता। नंबर 3, मनुष्य की दुष्टता। मेल के अनुसार संसार में नकारात्मक मूल्य या अशुभ मनुष्य की दुष्टता के कारण पैदा होता है। मनुष्य स्वतंत्र है, जिसका मतलब यह है कि वह शुभ और अशुभ दोनों कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार नकारात्मक मूल्य या अशुभ मनुष्य की स्वतंत्रता का एक अपरिहार्य परिणाम है। नकारात्मक मूल्यों की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वयं है, जो अपने स्वार्थ के कारण नकारात्मकता उत्पन्न करता है। नंबर 4, नकारात्मकता से सकारात्मकता का जन्म। प्रोफेसर ब्राइटमैन के अनुसार चरित्र का विकास कठिनाइयों द्वारा ही संपन्न होता है। संवेदना का उद्भव दुख से होता है। कठिनाइयों से व्यक्ति को हारना या घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कठिनाइयों से डटकर सामना करना चाहिए। नंबर 5, अच्छाई एवं बुराई सिक्के के दो पहलू। B.M. एडवर्ड के अनुसार ऐसा स्वर्ग जहाँ कंटकहीन गुलाब हो, वहाँ दुख शोक निरपेक्ष माधुर्य हो। मानव समुदाय को इतना सारहीन प्रतीत होता है कि वह किसी लंबी अवधि तक शायद ही उसका आनंद उपभोग कर सके। नंबर 6, सकारात्मक मूल्यों के विकास में सहायक। नकारात्मक मूल्य हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, मानवीय जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। मैकग्रिगर के अनुसार नकारात्मक मूल्य या अमूल्य का अनुशासन और शिक्षा की दृष्टि से महत्व है।
अतः यह अच्छी बात है कि संसार में नकारात्मक मूल्य या अमूल्य है। ईश्वरवादियों के अनुसार नकारात्मक मूल्य या अमूल्य विश्व में सकारात्मक मूल्य या मूल्य के उद्भव का मूल कारण है। नंबर 7, सकारात्मक मूल्य का नकारात्मक मूल्य के द्वारा मूल्यांकन। नकारात्मक मूल्य सकारात्मक मूल्य का मूल्यांकन करते हैं। प्रकाश का महत्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि विश्व में अंधकार भी है। नकारात्मक मूल्य सकारात्मक मूल्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। संसार की हर वस्तु यदि सकारात्मक होती तो संभवतः नकारात्मक मूल्य की परिभाषा देना असंभव होता। नकारात्मक मूल्य सकारात्मक मूल्य का विरोध करता है तथा उसका अपना महत्व निर्धारित करता है। नकारात्मक मूल्य के अभाव में सकारात्मक मूल्य का मूल्यांकन करना कठिन ही नहीं असंभव सा जान पड़ता। अतः नकारात्मक मूल्य सकारात्मक मूल्य का मानदंड है। फायदा उठाने का ही सबसे तरीका। नकारात्मक मूल्य या अमूल्य के प्रकार। क्रोध, चिंता, कड़वाहट, आलोचना, अवसाद, हतोत्साह पर निर्भरता, असफलता, भय, ईर्ष्या, लालच, आलस, अकेलापन, कृपणता, निराशा, कठोर, दुख, व्यथा, शोक, संदेह, असमाजी। मूल्य ह्रास के कारण। नकारात्मक मूल्य उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। नकारात्मक मूल्य एकाएक उत्पन्न नहीं होते, बल्कि नकारात्मक मूल्य अन्य परिस्थितिजनक कारकों से उत्पन्न होता है। नंबर 1, विद्यालय का दमनात्मक वातावरण। विद्यालय का दमनात्मक वातावरण बच्चों में नकारात्मक मूल्य के विकास में सहायता करता है। बच्चों को कक्षा तथा विद्यालय में विचार अभिव्यक्ति की पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे अपनी कुंठाओं को नकारात्मक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त करता है। यह नकारात्मक गतिविधि धीरे धीरे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। नंबर 2, मूल्य द्वंद्व। समाज में अनेक प्रकार के नकारात्मक एवं सकारात्मक मूल्य विद्यमान होते हैं। इन मूल्यों के मध्य प्रायः द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है, जिससे विद्यार्थी नकारात्मक मूल्यों की ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 3, नैतिकता का अभाव। नीति के अनुसार कार्य करने को नैतिकता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नैतिकता के अभाव में विद्यार्थी नकारात्मक मूल्यों की ओर आकर्षित होने लगता है। नंबर 4, गलत आदर्श बनाना। सामान्यतः विद्यार्थियों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों अथवा पात्रों को आदर्श मान लिया जाता है जिसमें नकारात्मक मूल्य अधिक होते हैं या जिनकी छवि नकारात्मक होती है। नकारात्मक छवि वाले व्यक्तियों को आदर्श मान लेने के बाद वैसा ही आचरण करने का प्रयास विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में नकारात्मक मूल्यों के विकास की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, प्रतियोगी वातावरण। आज के प्रतियोगी वातावरण में नकारात्मक मूल्यों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। प्रतियोगी वातावरण में विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अन्य विद्यार्थियों से आगे बढ़ने के प्रयास में विद्यार्थी सकारात्मक मूल्यों की अपेक्षा नकारात्मक मूल्यों का अधिक सहारा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे नकारात्मक मूल्यों का विकास होने लगता है। नंबर 6, मूल्य चयन का अभाव। विद्यार्थियों में मूल्य चयन के प्रति सजगता का अभाव देखने को मिलता है। बच्चे किस मूल्य का चयन करें तथा किस मूल्य का त्याग करें, यह तय नहीं कर पाते। मूल्य चयन के अभाव में आवश्यकता अनुसार मूल्यों में परिवर्तन किया जाता है। बच्चों को मूल्य के प्रति सजग एवं दृढ़ होना चाहिए। नंबर 7 है निर्धनता। निर्धनता को सीधे सीधे नकारात्मक मूल्यों से जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन निर्धनता को सकारात्मक मूल्यों के विकास में सहायक कारक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धनता के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति की नकारात्मकता की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 8, ईश्वर पर अनास्था। भारतीय परंपरागत समाज में धर्म तथा ईश्वर को सकारात्मक मूल्यों का केंद्र माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार धर्म एवं ईश्वर पर अनास्था विकसित हो रही है, धर्म एवं ईश्वर का भय व्यक्ति को संतुलित एवं नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। ईश्वर के भय से व्यक्ति नकारात्मक मूल्यों की अपेक्षा सकारात्मक मूल्यों की ओर अधिक आकर्षित हो। व्यक्ति नकारात्मक मूल्यों को पाप की श्रेणी में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे भय एवं आस्था की समाप्ति स्वच्छंदता को प्रोत्साहित कर रही है तथा नकारात्मक मूल्यों का प्रसार हो रहा है। नंबर 9, आस पड़ोस का वातावरण। घर के आस पड़ोस का वातावरण विद्यार्थियों के सकारात्मक मूल्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आस पड़ोस तथा मित्र मंडली का वातावरण नकारात्मक हो तो बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 10, अति महत्वाकांक्षा।
विद्यार्थी का अति महत्वाकांक्षा होना नकारात्मक मूल्यों के वाहक के रूप में कार्य करता है। अति महत्वाकांक्षा विद्यार्थी को अनैतिक कार्यों को करने के लिए बाध्य करते हैं। अनैतिक कार्यों को करने के बाद जैसे जैसे उसे सफलता प्राप्त होती है वैसे वैसे यह नकारात्मक मूल्य स्थायी होने लगता है। नंबर 11 शीघ्र उन्नति की आकांक्षा। आज आधुनिकता की चकाचौंध में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राप्त करने के लिए लक्ष्य अनेक है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए समय एवं संसाधन का अभाव है। कम समय में अधिक से अधिक और बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए विद्यार्थी एवं व्यक्ति नकारात्मक मूल्यों का सहारा लेते हैं। धीरे धीरे यह मूल्य व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 12 निम्न जीवन स्तर। परिवार का निम्न जीवन स्तर बच्चों को नकारात्मकता की ओर धकेलने का एक कारक है। परिवार के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भी बच्चे नकारात्मक मूल्यों की ओर प्रेरित होते हैं। निम्न जीवन स्तर के कारण सकारात्मक मूल्यों का लंबे समय तक निर्वहन करना कठिन हो जाता है। निम्न जीवन स्तर नकारात्मक मूल्यों को ग्रहण करने हेतु प्रेरित करते हैं। नंबर 13 विद्यालय में मूल्य शिक्षा का अभाव। विद्यालयीन विषयों में मूल्य शिक्षा को शामिल नहीं किया जाता। मूल्य एवं नैतिक शिक्षा को पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सामान्यतः नैतिक शिक्षा को आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नंबर 14 भौतिकतावादी। वर्तमान आधुनिकता के युग में व्यक्ति भौतिकता के चंगुल में कैद हो चुका है। आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकतावाद ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। नंबर 15 मीडिया का प्रभाव। मीडिया सकारात्मक मूल्यों के साथ साथ नकारात्मक मूल्यों के प्रसार का महत्वपूर्ण कारक बन चुका है। मीडिया के अंतर्गत फिल्मों का नकारात्मक मूल्य के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। जब खलनायक के रूप में किसी अभिनेता को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे स्वतः उस अभिनेता के नकारात्मक मूल्यों को भी ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 16 पारिवारिक मूल्यहीन पृष्ठभूमि। पियाजे 1972 के अनुसार नैतिक मूल्यों के विकास में घर की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। घर का वातावरण ही बच्चों के जीवन में मूल्यों की ताकतवर अथवा कमजोर बना सकते हैं। परिवार सकारात्मक मूल्यों का प्रमुख केंद्र एवं स्रोत होते हैं। परिवार से ही व्यक्ति सकारात्मक मूल्यों को ग्रहण करते हैं तथा जीवन भर उन्हें संजोए रखता है। लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जिनसे बच्चों को सकारात्मक मूल्यों के स्थान पर नकारात्मक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। परिवार स्वयं अपने आप में मूल्यहीन है अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। ऐसे में बच्चों में स्वतः ही नकारात्मक मूल्य प्रसारित होने लगते हैं। उपसंहार नकारात्मक मूल्यों की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा केवल सकारात्मक मूल्यों का विकास ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि नकारात्मक मूल्यों की रोकथाम पर भी बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा जो सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों जैसे ईमानदारी, सत्यवादिता, साहस, विश्वास, सहनशीलता, न्यायप्रियता जैसे मूल्यों को विकसित करती है।